नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं गुरुग्राम में और यहाँ पर मौका है टीसीएम ग्रुप के नए ऑफिस के खुलने का। और मेरे साथ हैं टीसीएम ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ए.के. ठकुराल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आप लोग 35 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। आज आपने अपनी यहाँ पर एक नई ब्रांच खोली है। बहुत ऐड आता है म्यूचुअल फंड सही है। आप अपने एक्सपीरियंस से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना सही है म्यूचुअल फंड? जितना हम उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा सही है, क्योंकि ट्रैकिंग एरर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, डेली की एनएवी, सबसे अविश्वसनीय बात यह कि कोविड में जब सब कुछ बंद हो गया था लेकिन हमारा सारा काम ऑनलाइन चल रहा था और एक फ़ोन कॉल पे लोगों को पैसे टाइम पे मिले, जो कि एक अद्भुत था। और वो एक्सपीरियंस आज की डेट में किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट से हम उम्मीद नहीं करते हैं। और हमारा उद्देश्य सेवा देना है, सेल करना नहीं। सर्विसेज देंगे तो सेल अपने आप होती रहती है। ठकुराल साहब, जैसे आपने बोला आपका उद्देश्य सेवा देना है। 35 साल से आप अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील किया है। इतने सालों में म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है आप लोगों की कितनी एक्सेप्टेंस हुई है? देखिए, म्यूचुअल फंड की एक्सेप्टेंस लोगों की बढ़ी है, काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया कि जो फिजिकल एसेट्स है देखने में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन सही समय पे वो काम नहीं आ पाती है। आपने किसी ने एक घर बना लिया और उसको थोड़े से पैसे की ज़रूरत है तो कोई एक टॉयलेट या एक किचन तो बेच नहीं पाएगा। तो उस केस में हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, खासकर म्यूचुअल फंड में, आप एक पोर्शन निकाल सकते हैं, 1/4 निकाल सकते हैं, 1/10 निकाल सकते हैं, एक सर्टेन अमाउंट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स रिडीम कर सकते हैं और जब चाहे तब उसको डेट में डाल सकते हैं, इक्विटी में डाल सकते हैं। उसमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इतने ज़्यादा क्लास है, इवन अब तो गोल्ड और सिल्वर भी उसमें आ गया है, तो जिसकी वजह से ये एक्सेप्टेबिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अच्छी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सो यस, अब मेरे साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड के नेशनल हेड सेल्स हैं संदीप शर्मा जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। संदीप जी, म्यूचुअल फंड की अब से कुछ समय सालों पहले तक जब बात होती थी तो लोगों को बहुत ज़्यादा इस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं था। आज थोड़े लोगों को पता है, बट अभी भी एक बहुत सारा सेगमेंट ऐसा है जो आज भी दूर है इससे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप देखें 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हुई है, अगर हम वो आंकड़ों को देखना चाहें तो हर साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 20% की CAGR ग्रोथ हुई है पिछले 5-6 सालों में। सो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि डीमॉन एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसके अंदर फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हुआ। जो लोग अपने घर में पैसा लेके बैठे हुए थे, उन्होंने पैसा बैंक में डाला और एक बार ही पैसा जब बैंक में आ गया, उन्हें ये लगने लगा कि वो इसे इन्वेस्ट भी करें। तो आई थिंक पिछले 5 साल तो बहुत अच्छे रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि आने वाला 10 साल भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बिकॉज अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। अभी बहुत कम लोग, हार्डली 4 to 5% ऑफ पॉपुलेशन हैज़ ओनली इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड और इन इक्विटी। तो अभी तो बहुत लंबी जर्नी है और ट्रूली एक नॉर्मल इंसान के लिए इक्विटी मार्केट के अंदर जो गेन होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और धीरे धीरे लोग ये एहसास उनको हो रहा है और इसलिए वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। संदीप जी, जैसा आपने बोला कि अभी बहुत थोड़े लोग ही हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एज एन इंडस्ट्री, और आप एक सबसे बड़े प्लेयर हैं इस इंडस्ट्री में, अवेयरनेस ताकि आम जन जन तक, लोगों तक जाए, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसा प्रोडक्ट है वो आम जनता तक जाए जिसकी कि निवेश की क्षमता बहुत कम है, उसके लिए अभी आपको क्या लगता है कि हमें अवेयरनेस या और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? तो देखिए, अगर आप देखें तो बहुत कुछ किया जा चुका है। पिछले अगर 2 साल में आप देखें तो एमफी ने ही बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन भी लॉन्च किया है। उससे काफ़ी जागरूकता हुई है म्यूचुअल फंड के बारे में। जिस प्रोडक्ट को धोनी और तेंदुलकर आज अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं तो आई एम श्योर उसमें मास पार्टिसिपेशन तो होना लाजमी है। दूसरा ये भी है कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस ख़त्म हो रही हैं। अगर आप आज देखें तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गया। लोग जो कि सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करके अपने आप को सस्टेन करते थे, वो आज बहुत उनको चैलेंज हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट इतने कम हो गए हैं। जो इंटरेस्ट इनकम आती है उससे वो अपने आप को गुजारा भी नहीं कर पाते। तो इसलिए ये एक नेसेसिटी बनती जा रही है।
इंडियन इन्वेस्टर्स की कि वो अपना पैसा इक्विटी के अंदर थोड़ा पार्ट रखें। और इक्विटी के अंदर जब भी आपको पैसा रखना है तो पैसा आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना होगा। और सही तरीका मेरे हिसाब से जो मैंने समझा है पिछले 20-25 साल में वो यही है कि म्यूचुअल फंड का रूट आप लें, आप अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करें और आप जो हैं अच्छा अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। संदीप जी, क्योंकि इस समय SBI का एक मल्टी कैप फंड चल रहा है और आप यहाँ पर हैं, तो आपसे एक सवाल पूछना बहुत लाजमी है कि SBI जो मल्टी कैप फंड है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखिए, मल्टी कैप एक अगर वैसे ही सुना जाए तो सेबी की एक कैटेगरी है जिसके अंदर 25% मिनिमम लार्ज कैप, 25 मिड कैप और 25 स्मॉल कैप होता है। अब अगर मैं ऐसे आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो बड़ा ही मीटू प्रोडक्ट है, मगर SBI मल्टी कैप जो हम लेकर आए हैं बहुत ही डिफरेंशिएटेड वे में हम उसको मैनेज करेंगे। देखिए, हमारे पास जैसा कि आपने बोला हम लार्जेस्ट एसेट मैनेजर हैं, तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट टीम भी है वो सबसे लार्जेस्ट है इंडस्ट्री में। हमारे पास 62 मेंबर इन्वेस्टमेंट टीम है और हमारे यहाँ हमेशा से यही फिलॉसफी रही है कि एक एनालिस्ट हमारी टीम में ज़्यादा महत्व रखता है, उसका कहना, उसकी सोच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये जो फंड है ये हमारी टीम में जो 15 सेक्टर एनालिस्ट हैं उन्हीं के द्वारा चुने गए जो टॉप हाई कन्विक्शन आइडियाज़ हैं उससे ये पोर्टफोलियो बनता है। तो हमारे जितने भी 15 एनालिस्ट हैं वो तकरीबन आज की डेट में उनके पास 81 बाय आइडियाज़ हैं। तो 81 बाय आइडियाज़ जो हैं वो उनके हाई कन्विक्शन स्टॉक्स। तो आर श्रीनिवासन जो कि इस फंड को मैनेज करेंगे, उनका काम शुरू होता है जब ये 81 आइडियाज़ उनको दिए जाते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा फ़र्क, हमारा जो डिफरेंशिएटेड अप्रोच है वो ये है कि ये प्रोडक्ट का जब पोर्टफोलियो बनेगा तो SBI म्यूचुअल फंड की जो मॉडल इक्विटी पोर्टफोलियो है वो रिफ्लेक्ट करेगी इसमें। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स दैट आर एनालिस्ट टीम लाइक्स विल बी द पार्ट ऑफ दिस पोर्टफोलियो, एंड इसीलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा इन्वेस्टर को एक्सपीरियंस देगा। थैंक यू संदीप जी, थैंक्स अ लॉट। सो व्यूअर्स, मेरे साथ अब अंकुश ठकराल जी हैं। अंकुश जी डायरेक्टर हैं TCM ग्रुप में। अंकुश जी, पहले बात होती थी इन्वेस्टमेंट की, जनरेशन बदल रही है, नया समय आ रहा है, आजकल लोग वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ जनरेशन की बात करते हैं, क्या राय है आप? एक्चुअली में वेल्थ जनरेशन या वेल्थ क्रिएशन एग्जाम्पल्स तो पुराना ही देता आदमी कि उस समय किसी ने कुछ किया होता तो आज ये रिजल्ट होता। अब अगले 10 साल या 20 साल में भी कोई एग्जाम्पल आज का ही देगा, तो हम सब सोचते ज़रूर है लेकिन हमें उसके लिए एक्शन लेना भी ज़रूरी है। और एक्शन हमें आज लेना होगा ताकि हम 10 साल 20 साल बाद वेल्थ कंपाउंड या क्रिएट कर पाएँ। म्यूचुअल फंड एक टूल है जिसमें बड़ी सिंप्लिसिटी है और आपको बहुत फोकस रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर है, एडवाइज़र ऑप्शन है और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी है, सेबी का कंट्रोल है। तो आपको ये चिंता नहीं है कि मेरा पैसा, मेरी मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहीं फंस सकता है, डूब सकता है। उन सब के पूरे प्रॉपर मैकेनिज्म है। फंड मैनेजर है जिनकी अपनी एक्सपर्टाइज है, कौन सी चीज़ कब लेनी है, कब एक्सक्लूड करनी है, तो वो सब हम लोग अपने डेली अफेयर में नहीं कर सकते। और किसी भी वेल्थ क्रिएशन में प्रोसेस बड़ा बोरिंग होता है। अगर आप बहुत एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, शायद डिस्ट्रॉय ज़्यादा होगी। दैट इज। अच्छा अंकुश जी, एक चीज़ बताएं आप, ये आपका 3rd ब्रांच आप लोगों ने ओपन किया है। इस ब्रांच में जब मैं आपसे पूछूं तो आप किस तरह के कस्टमर्स, किस तरह के मार्केट को टारगेट करने की या आई करने की सोच? देखिए, हम तो हर टाइप का कस्टमर मार्केट करने की सोचते हैं, बट हर टाइप का कस्टमर हमसे मार्केट नहीं हो सकता। बट ये सोसाइटी में जिन लोगों को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिनके पास रेगुलर अर्निंग्स भी हैं, जिनको सेविंग्स करने की हैबिट सीखना ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं 30 to 60 के एज ब्रैकेट में है। और 60 से अबव वाले के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि उसकी लॉन्गिविटी सर्वाइव कर जाए, उसकी प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट इस तरह से करें कि अगर वो 90 साल भी जिए तो वो ज़िंदगी में हमेशा देने की पोजीशन में हो, लेने की पोजीशन में ना हो। बाकी तो जैसे ही आपका अर्निंग साइकिल शुरू होता है, आप वहाँ से एलिजिबल तो हो जाते हो इन्वेस्ट करने के लिए। और उस फिलॉसफी या उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको अपने बजटरी कंट्रोल्स भी करने ज़रूरी होते हैं।
तो हम कोशिश करते हैं कि नए बच्चे हैं तो उनको उस हिसाब से सिखाएं, और एक मिड प्रोफेशनल है तो उनसे डीलिंग डिफरेंट होती है, और सीनियर सिटीजन के साथ हमारा अप्रोच डिफरेंट है। सो वियस, जैसे आपने सुना अंकुश जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे ही अर्निंग साइकिल स्टार्ट होता है तब इन्वेस्टमेंट करना, प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जितने भी लोग नए जो काम पे शुरू होने वाले हैं उस बात को समझें और इस पे अमल करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए ऑफिस के खोलने के लिए। सो वियस, अब आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।